अस्सलाम वालेकुम डिज़ाइनर्स, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और इस चैनल से खूब फ़ायदा उठा रहे होंगे। लास्ट टाइम हम जो डिज़ाइन बना रहे थे, अब हम उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो उसको ओपन करने के लिए हम एक तो ओपन वाला ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको ओपन करेंगे तो हमारे जो प्रीवियस डिज़ाइंस हैं वो हमारे सामने खुल जाएंगे, या वो लोकेशन खुल जाएगी जो हमने प्रीवियसली सेलेक्ट की थी। एक यहाँ से इसका ऑप्शन है ओपन करने का, और दूसरा ऑप्शन है रिसेंट मॉडल्स वाला। अगर आप रिसेंट मॉडल्स के ऊपर क्लिक करो तो आपने रिसेंटली जो जो मॉडल्स ओपन किए होंगे या जो जो फाइल्स ओपन की होंगी वो आपके सामने लिस्ट हो जाएंगी, और जो फाइल अपनी जगह से हटाई जाएगी या जिसका नाम चेंज किया जाएगा या फिर जो डिलीट कर दी जाएगी, उसकी जगह पे इस तरह का एक छोटा सा क्रॉस बन जाएगा, जिसका मतलब ये है कि अब ये फाइल इसके साथ लिंक्ड नहीं है। रिसेंट मॉडल्स वाली इस लिस्ट के साथ वो लिंक्ड नहीं है। अगर आप इस पे क्लिक करोगे तो कुछ भी नहीं खुलेगा, बल्कि एरर आ जाएगा। तो पिछली बार हम ये वाला जो मॉडल है इसके ऊपर काम कर रहे थे। इसको अब हम ओपन करना चाहते हैं, तो जैसे ही क्लिक करेंगे हमारा ये पूरा मॉडल ओपन हो जाएगा। और इनिशियली ये डिस्प्ले मटेरियल में ओपन होगा, तो आपने इसको देख के घबराना नहीं है कि यहाँ पे एक पिक्चर थी और उसके ऊपर हम काम कर रहे थे, बल्कि आपने यहाँ से डिस्प्ले बिट मैप वाला ऑप्शन यूज़ करना है और उस बिट मैप को या उस तस्वीर को अपने सामने ले आना है। तो यहाँ पे हम काम कर रहे थे और कल हमने ये सोचा था कि हम इस हिस्से को, ये जहाँ पे रेक्टेंगल लगा हुआ है, इस हिस्से को अलग से बनाएंगे। और उसकी रीज़न ये थी कि उसकी रेजोल्यूशन जो है वो इनफ नहीं थी उसकी डिटेल्स हाई रखने के लिए या उसको हाई डेफिनेशन में बनाने के लिए। तो उस चीज़ को हम मैनेज करने के लिए हम एक इस हिस्से को अलग से बनाएंगे, दूसरा हम इन रोजेस को अलग से बनाएंगे, और तीसरा ये वाला हिस्सा जो है इसको अलग से बनाएंगे, इस जगह वाले को। उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि हमारी जो ये वाले पुर्जे हैं ये हाई डेफिनेशन में बन जाएंगे और बाद में भी काम आ जाएंगे। जबकि जो ये वाला डिज़ाइन है, ये मेन जो डिज़ाइन है, ये हम इसी मॉडल पे बनाएंगे क्योंकि ये सारा इकट्ठा बनना है। इसके हम पीसीज करेंगे तो हम लंबे चौड़े झंझट में पड़ जाएंगे, क्योंकि हमें एक पीस के साथ दूसरे पीस को मिला के बनाना पड़ेगा। तो इसलिए ये जो पीसेस हम अलग से बनाएंगे उनको हम इस रिलीफ क्लिप पार्ट लाइब्रेरी के थ्रू यहाँ पे इंपोर्ट करके अपनी मर्जी से मैनेज कर लेंगे, साइज भी और उसके जो लोकेशन है वो भी। और उसके अलावा जो इधर हिस्सा बनेंगे वो ऑब्वियसली इसी मॉडल में रहेंगे और वो अलग से नहीं होंगे। और इनको हम और भी डिज़ाइंस में यूज़ कर सकते हैं जो ये हाई डेफिनेशन में हम बनाएंगे। तो अब इसके अलग बनाने के लिए मैंने दो तस्वीरें इसमें से निकाली हैं, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। एक ये तस्वीर है, ये तो हमारी मेन बेड की तस्वीर है जिसको के ऊपर हम काम कर रहे हैं। और एक ये मैंने इसके अंदर से निकाल ली है जो साइड वाला हिस्सा है, इसको हम अलग से बनाएंगे, इसका मॉडल साइज भी इतना ही रखेंगे। और एक ये वाला हिस्सा मैंने निकाला है जो उसके टॉप के पास से लिया गया। और उसके अलावा यहाँ पे मेरे पास ये रोजेज हैं, इनको हमने बनाना है। ये हमारे ये तीन जो हैं ऊपर वाले, ये यूज़ हुए हुए हैं इस पूरे मॉडल में, लेकिन हम साथ ये चौथा भी बनाने की कोशिश करेंगे अगर टाइम ने इजाज़त दी तो। और इस तरह हमारे पास चार किस्म के रोजेस बन जाएंगे जो हम मुख्तलिफ डिज़ाइंस में मुख्तलिफ जगह पे छोटे बड़े करके लगा सकते हैं, क्योंकि ये हम हाई डेफिनेशन में बनाएंगे। तो बाद में हम नए मॉडल में इसका कोई भी साइज रख लें तो उससे उसकी जो क्वालिटी है उसमें फ़र्क नहीं आएगा, बल्कि उस नए मॉडल की जो क्वालिटी है उसके साथ इसकी क्वालिटी मैच कर जाएगी जब हम इसे उसमें पेस्ट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये वाला हिस्सा बनाते हैं, ये वाला।
अच्छा, अब हम इस मॉडल को यहाँ पे क्लोज करना चाहते हैं, बल्कि उससे पहले हम इसकी पैमाइश ले लेते हैं कि इसकी चौड़ाई कितनी आ रही है। क्लाइंट ने हमें कहा था कि ये तकरीबन 4.5 से पौने 5 के दरमियान होना चाहिए, या उससे भी थोड़ा सा बड़ा। तो इस वक्त ये तकरीबन पौने 5 इंच यहाँ से चौड़ा है। लेकिन जब हम बना रहे होंगे तो हम अपने तौर पर इस सारे बेल्ट को, ये जो इसके ऊपर घूम रहा है, थोड़ा बाहर की तरफ निकाल देंगे। उससे इसके ये ऐसे गुलाइयाँ जो हैं वो भी खूबसूरत बनेगी, और दूसरा इसकी चौड़ाई भी पूरी हो जाएगी। ये बीच वाले डिज़ाइन होंगी, उनको भी हम पेस्ट करते हुए थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, थोड़ा खुला खुला कर लेंगे, या फिर साइज़ में बड़ा कर लेंगे, ताकि वो खूबसूरत भी लगे, वाजिया नज़र आए, और उसका हुजम भी बन जाए ऊपर वाले बॉर्डर का। बहुत बारीक बॉर्डर भी इतना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसका ओवरऑल साइज काफ़ी बड़ा होता है। तो इसको हम क्लोज करने के लिए और नया ओपन करने के लिए फाइल वाले ऑप्शन में जाएंगे और ओपन पे क्लिक करेंगे, या फिर उसका जो शॉर्टकट की है वो यूज़ करेंगे, कंट्रोल ओ। ओपन पे क्लिक किया। अब हम वो वाली तस्वीर ढूंढेंगे जो हम बनाना चाह रहे हैं, उसको सिलेक्ट करके ओपन कर देंगे। अब ये पूछ रहा है कि जो ये एग्जिस्टिंग डिज़ाइन मेरे पास ऑलरेडी खुला हुआ था, उसके साथ क्या करना है। वुड यू लाइक टू सेव योर चेंजेस, कि इस डिज़ाइन में जो आपने चेंजेस वगैरह किए हैं या नहीं की, उनको आपने सेव करना है, तो आपने यस पे क्लिक करना है। अगर नहीं करना, आप चाहते हैं कि जो जिस हालत में उसे हमने खोला था उसी हालत में वो वापस क्लोज हो जाए, तो आपने नो कर देना है। अगर आपने ये नया डिज़ाइन खोला है और अभी तक सेव नहीं किया, तो ऑब्वियसली आपको यस करना चाहिए, ताकि आप उस डिज़ाइन को सेव कर सकें। अभी ये चूंकि ऑलरेडी सेव डिज़ाइन है, तो ये मेरे से सेव वाला ऑप्शन जो है वो नहीं पूछेगा, बल्कि क्लोज हो जाएगा और नया वाला खुल जाएगा। तो इसको यस पे क्लिक करते हैं। अब ये उस पुरानी फाइल को सेव करके जो नई पिक्चर मैंने सेलेक्ट की थी उसको ओपन करके मेरे सामने ले आया, और अब उसकी हाइट्स मेरे से पूछ रहा है कि कितनी रखनी है। तो वो मैं फ़िलहाल कोई भी रख लेता हूँ। ये 12 बाई 12 का रख लेता हूँ। उसके अंदर जो भी मेरा ये साइज़ बनेगा, वो हाई डेफिनेशन में बनेगा। तो मैं उसे बाद में दूसरे मॉडल में बड़ा भी कर सकता हूँ और छोटा भी कर सकता हूँ। जिस साइज़ पे भी रखूँगा, वो उतने साइज़ पे मेरे पास हाई डेफिनेशन में जाएगा। तो इसको विड्थ जो है वो 12 देते हैं। हाइट ऑटोमेटिकली निकल आएगी, क्योंकि वो प्रोपोर्शनेट इमेज है, और इसको ओके कर देते हैं। तो ये हमारे पास एक छोटा सा मॉडल ओपन हो गया। इसकी रेजोल्यूशन बढ़ा देते हैं, वो फुल पे कर दें और ओके कर दें। चलें जी, अब इसकी रेजोल्यूशन भी बढ़ गई है। अब ये रेडी टू वर्क ऑन है। इसके ऊपर हम काम कर सकते हैं इजीली। हमें कोई टेंशन नहीं होगी इसके जो रिजल्ट के बारे में, रेजोल्यूशन के बारे में, और साइज के बारे में, क्योंकि ये एक अलग पुर्जा बन रहा है। इस छोटे से हिस्से को हम 12 इंच में बना रहे हैं। पहले इस फूल से स्टार्ट करते हैं जो ये यहाँ पे बना हुआ है। पहले हमने पिछली क्लास में इसको बनाया था 3D ब्लेंड टूल के साथ, लेकिन इसमें हम इसको टू रेल स्वीप के साथ बनाएंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि टू रेल स्वीप के साथ ये ज़्यादा बेहतर तरीके से इसके साथ मैच हो सकता है, जो ऑलरेडी हमारे पास बना हुआ है। ये वाली हमने दो रेल्स बनाई हैं, एक ये अंदर वाला सर्कल और एक ये बाहर वाला सर्कल, जिसको हमने डीफॉर्म कर दिया। ये इसलिए किया है ताकि इसकी पत्तियों की शेप के हिसाब से इसके ऊपर हम वेक्टर लगा सकें। अच्छा, अब वेक्टर किस तरह का लगाना है। यहाँ पे हमें चाहिए एक ऐसा वेक्टर जो एक साइड से उठा हुआ है और दूसरी साइड से अंदर की तरफ ब्लेंड हो रहा है, जबकि यहाँ पे हमें ऐसा वेक्टर चाहिए जो इस तरफ से गोल होता हुआ इस तरफ को आए, और यहाँ पे उसका जो वज़ या उभार है वो नज़र आए, ताकि उसके ऊपर हम डिटेल्स ऐड कर सकें। तो पहले इसके क्रॉस सेक्शन बना लेते हैं दोनों।
ये वाला स्टाइल हम इस तरफ यूज कर लेंगे और ये वाला स्टाइल हम इस तरफ यूज करेंगे। इसको भी सिलेक्ट कर लें और ये इनर सर्कल को भी सिलेक्ट कर लें और उसके बाद हम टू रेल स्वीप को सिलेक्ट करेंगे। ये दोनों वेक्टर्स ऑटोमेटिकली ड्राइव रेल्स के तौर पे सिलेक्ट हो जाएंगे। ये साथ ये टिक लगा हुआ आपके सामने आ जाएगा और उसके बाद आपने इनको डीसेलेक्ट करके क्रॉस सेक्शन को सिलेक्ट कर लेना है और उसको अप्लाई कर देना है। ये अब आप चेक कर सकते हैं कि ये किस तरफ को लगा है। हाँ, बिल्कुल ठीक लग गया। इसी तरह से ही हमने लगाना था। हमने यहाँ एक गलती की है कि हमने इसका एक मिरर नहीं बनाया, लेकिन खैर हमारा काम चल गया। उस ऑटोमेटिकली उसी तरह लगा जैसा हमें चाहिए था। अच्छा, इसको हम 2 बार ऐड करेंगे और एक दफ़ा हम इसको ऐड करेंगे और फिर हम इनको अलाइन कर लेंगे। अच्छा, एक चीज़ हमने यहाँ पे गलत की और वो ये है कि इसको हमने एंड पे ऐड किया है और इसको 2 दफ़ा पहले ही ऐड कर दिया है, जबकि इसको हमने सैंडविच करना था। एक दफ़ा ये ऐड करके फिर ये और उसके बाद दोबारा ये ऐड करना है। तो ये वाले दोनों क्रॉस सेक्शंस यहाँ से हटा देते हैं और इसको पहले ऐड करके इसको दोबारा ऐड कर देते हैं। अब यहाँ पे जो कट सा बन रहा था आपको नजर आया होगा, वो खत्म हो गया क्योंकि स्टार्ट में भी ये लग गया है और एंड पर भी ये लग गया है। तो जहाँ पे वो जोड़ बनेगा, ऐसे पूरा 360 घूम के आएगा, वहां पे उसको कट नहीं बनेगा और ये वाला जो है ये सेंटर में चला जाएगा। तो ये नंबर 2, इसके इसके ऊपर भी नंबर 2 लगा हुआ है। इसको आप उस जगह सेट करें जिस जगह आपको ये चाहिए। जैसे हमें ये यहाँ पे चाहिए तो हम इसे यहाँ पे सेट कर लेते हैं। अच्छा, अगर आप ये नंबर 3 की लोकेशन चेंज करना चाहते हैं तो उसका भी ऑप्शन हमारे पास मौजूद है। जिस जगह पे हम उस नंबर 3 वाले पॉइंट को ले जाना चाहते हैं, उस जगह पे हम एक पॉइंट ऐड करेंगे और उसके अगेंस्ट भी एक पॉइंट ऐड करेंगे और उनको P से स्टार्टिंग पॉइंट में तब्दील कर देंगे। जब हम किसी पॉइंट के ऊपर रख के P प्रेस करते हैं तो वो स्टार्टिंग पॉइंट बन जाता है। तो अब बेसिकली हो ये रहा है कि ये वाला क्रॉस सेक्शन इस तरफ से यहाँ पे लग रहा है, इस तरफ जा रहा है, ब्लेंड हो रहा है और यही वाला क्रॉस सेक्शन बाद में इस जगह पे इस तरफ को ब्लेंड हो रहा है और यहाँ सेंटर में ये नंबर 2 जो है वो ये है। तो इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। अब देखें, ये इस तरह से बन रहा है। अब इसकी हाइट मैनेज करेंगे क्योंकि ये हाइट बहुत ज़्यादा लग रही है मुझे। इसको 0.325 तक कर लेते हैं स्केल। ठीक हो गया और इसको कर देते हैं अप्लाई। अच्छा, अब ये देखें, इसको दोबारा बनाने की रीज़न, यहाँ पे इसका रिजल्ट कितना बेहतरीन आ रहा है और कितने बारीक उसके पिक्सल्स हैं। अब ये हाई डेफिनेशन हमारा मॉडल बन रहा है। इसको हम किसी भी डिज़ाइन में इंपोर्ट करके इस्तेमाल कर सकते हैं और ये उसकी डेफिनेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसलिए मैंने इसको अलग से बनाने की कोशिश की है ताकि ये हमारे पास एक एसेट बन जाए और बाद में भी हमारे पास ये यूज़ हो सके। अब इसके ऊपर डिटेल्स ऐड करने के लिए वेक्टर्स बना लेते हैं। जैसे ये इसकी आउटलाइन, उसके लिए हमने वही वाला तरीका इस्तेमाल करना है। एक पॉलीगॉन बना लेते हैं 5 कोनों वाली और उसको एडिट कर लेंगे। इन पॉइंट्स को मैं वहां रखूंगा जहां से आगे मेरी गुलाई शुरू होगी।
ये आउटलाइन इसकी बन गई है, लेकिन अभी हम इसकी कटिंग नहीं करेंगे। इसको पहले हम इसके जो इसके अंदर वाला डिज़ाइन है, इसके अंदर वाली जो डिटेल्स हैं वो ऐड करेंगे। उसके बाद हम इसको कट करेंगे इसके ऊपर। इसको हम सब चेक कर देंगे तो ये डिटेल्स हमारी ऐड हो जाएंगी इसके ऊपर। अप्लाई कर दें और कैंसिल कर दें। अब हम इसके जो स्मूथ टूल वाला जो ऑप्शन था हमारा, लोअर ओनली, उसको यूज़ करेंगे और इन किनारों को अंदर की तरफ गिराएंगे, जबकि ये डिटेल्स प्रिजर्व रहेंगी। तो इसका साइज थोड़ा बढ़ा लेते हैं और इसकी स्ट्रेंथ भी बढ़ा देते हैं। अच्छा, अब आपने नोट किया होगा कि जब मैं ये स्मूथ टूल उसमें यूज़ कर रहा था, वो बड़े वाले मॉडल में, तो ये इजीली स्मूथ हो रहा था और बड़ा ज़्यादा तेज़ी से स्मूथ हो रहा था। जबकि यहाँ पर स्मूथ करने में मुझे काफ़ी वक्त लग रहा है और बार बार उसके ऊपर मुझे इसे रब करना पड़ रहा है ब्रश को, क्योंकि यहाँ पे उसकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी है। यहाँ उसकी रेजोल्यूशन ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, क्योंकि मॉडल छोटा है। तो इसलिए ये जो सिस्टम होता है कि हम अलग मॉडल में छोटे छोटे पीस बनाएं और फिर बाद में उनको एक मॉडल में जोड़ लें, तो इसलिए ये हमें ज़्यादा फ़ायदा देता है। डिटेल्स भी अच्छी आ जाती हैं और एसेट भी बन जाते हैं हमारे पास। अब हम इसको कटिंग कर लेंगे और एक दफ़ा दोबारा से इसके ऊपर स्मूथ टूल इस्तेमाल कर लेंगे लोअर ओनली के साथ ही, ताकि नीचे से ऊपर की तरफ ना आए। तो ये ओरिजिनल से भी बेहतर फूल हमारे पास ज़्यादा डिटेल में आ गया है। जो ओरिजिनल पिक्चर थी उसके ऊपर इतनी डिटेल नज़र नहीं आ रही थी जितनी हमने यहाँ पे अचीव कर ली है। इसमें ये ऐड कर देते हैं और इसकी स्टार्ट हाइट दे देते हैं 0.25 और प्रोजेक्ट में जाके इसकी लेयर चेंज कर लेते हैं, क्योंकि इसको हमने एक साइड पे फेड भी करना है। अच्छा, इसकी गुलाई देख लेते हैं। ठीक है, काफ़ी है गुलाई। अप्लाई कर दें, कैंसिल कर दें। और अब इसके अंदर एक और, जैसे ये वाला हिस्सा है, इसको थोड़ा सा ओरिजिनल से मैच कर देंगे और शेप एडिटर से इसको राउंड में सबट्रैक्ट कर देंगे उसी के अंदर से।
सब्ट्रैक्शन थोड़ी गहरी रखनी है क्योंकि इसको बाद में हमने स्मूथ करना है। तो इसका एंगल बढ़ा देंगे इस तरह से, और थोड़ी सी स्टार्ट हाइट दे देते हैं 0.1। ठीक हो गया। अप्लाई कर दें और कैंसिल कर दें, और उसके बाद हम इसे स्मूथ कर देंगे। अब हम इसे फेड करेंगे इस तरफ को। फेड करने के लिए हम ये वाला वेक्टर इस्तेमाल कर लेते हैं कि इसकी बाउंड्री के अंदर अंदर फेड हो। फेड टूल सेलेक्ट करेंगे और फिर हम उसे एडजस्ट करेंगे इस तरफ से। इस तरफ को हमने फेड करना है। फेड स्ट्रेंथ कम कर लें, और अब देखें उसके बिल्कुल साथ मैच हो गया। इसको थोड़ा और ऊंचा कर लें, फेड स्ट्रेंथ और कम कर दें। ये काफ़ी है। अप्लाई कर दें और कैंसिल कर दें। लें जी, हमारे पास ये एक फूल रेडी हो गया। इसके अंदर आप चाहें तो एक और वेक्टर यूज करके शेप एडर से एक राउंड शेप ऐड कर दें सब्ट्रैक्ट करने की बजाय। उसकी स्टार्ट हाइट ख़त्म करें और ऐड करें इसे। तो ये देखें, ये नीचे से उठ कर ये जब ऊपर आएगा तो ये एक बेहतरीन शेप दे देगा, और इसकी गहराई को भी हम मैनेज कर लेंगे, और ये खूबसूरत भी लगेगा। ये देखें। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट बनाते हैं। नेक्स्ट में भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इन दोनों को, ये जो दोनों लेयर्स बनी हैं, एक ये वाली और ये वाली, इन दोनों को मर्ज कर लें, और उसके बाद ये नीचे वाली दो लेयर्स जो हैं इनको डिलीट कर दें क्योंकि अब हमें इनकी ज़रूरत नहीं है अलग अलग। इस लेयर को हम कर लेंगे कॉपी यहाँ से, और उस कॉपी लेयर को यहाँ से कुकी कटर के ज़रिए हम उठा लेंगे, और नई जगह पे जहाँ पे हमने उसे रखना है एडजस्ट कर लेंगे। ये ट्रांसफॉर्म टूल के ज़रिए भी हम कर सकते हैं, और एक और टूल होता है हमारे पास, उसके ज़रिए भी कर सकते हैं। उसे हम इनवेलप डिस्टोर्शन कहते हैं। तो इसको सिलेक्ट करके जब हम इनवेलप डिस्टोर्शन में जाएंगे तो इस तरह का एक बाउंडिंग बॉक्स आ जाएगा, और ये जेड स्केलिंग के कुछ मोड्स आ जाएंगे। नेचर अपना नॉर्मली हम कांस्टेंट हाइट रखते हैं, और ये वाले ऑप्शंस जो हैं ये कभी कभार यूज़ होते हैं। तो जब यूज़ होंगे तो मैं आपको इनके बारे में भी बता दूंगा। इसको हम इस तरह से मैनेज कर लेंगे। तो ये बिल्कुल वैसा हमारा फ्लावर बन गया जैसा हमें चाहिए था। फिनिश कर दें इसे, और उसके बाद हम इसे यहीं पर पेस्ट कर देंगे, लेकिन थोड़ा सा ऊंचा कर लेंगे। और इसे हम पेस्ट करने के बाद इस तरफ से फेड करेंगे। अच्छा, इस वक्त पेस्ट करने के बाद ये वाला हिस्सा जो है ये इस फूल के ऊपर चढ़ गया, ऐड हो गया। ये देखिए। तो इसको, ये क्यों ऐड हुआ है? क्योंकि इन दोनों, हालांकि ये अलग अलग लेयर्स में है, तो इन दोनों के जो कंबाइन मोड है वो ऐड है। तो ऊपर वाली लेयर का हम कंबाइन मोड मर्ज करेंगे तो वो नीचे वाली लेयर में ऐड हो जाएगा, सॉरी मर्ज हो जाएगा।
उसके ऊपर ऐड नहीं होगा। और उसके अलावा हम यहाँ पे इसे फेड भी करेंगे। रेफरेंस के लिए मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ और बाद में इसे डीसेलेक्ट कर देंगे। इसको यहाँ रखेंगे, इसको यहाँ, और ऐसे डीसेलेक्ट। तो अब क्या हो रहा है, अब सिर्फ यही फूल इसके असर में आ रहा है क्योंकि ये इस लेयर को हमने सेलेक्ट किया हुआ है जिसमें ये फूल है। इसकी फेड स्ट्रेंथ को हम यहाँ से मैनिपुलेट कर लेते हैं और उतना एक फेड करते हैं जितना एक ये इससे नीचे नीचे रहेगी। अप्लाई करें और कैंसिल कर दें। ये देखें, ठीक हो गया। नेक्स्ट हम ये बनाएंगे। ये एक पूरा सा पत्ता हमें नज़र आ रहा है, तो इसके ऊपर हम ड्राइंग कर लेते हैं। इसको बना लिया तो फिर बाद में इसी को कॉपी करके दूसरी जगहों पे रख देंगे। के लिए क्रॉस सेक्शन बना लेते हैं। इसकी जेड हाइट को मैनेज करने के लिए भी एक क्रॉस सेक्शन बना लेंगे, ताकि अगर इसके ये जो स्केल विद विड्थ है वो वाला ऑप्शन हमें काम ना दे, तो ये वाला ऑप्शन हमें काम दे जाएगा कि हम इसको मैनिपुलेट कर सकेंगे जेड हाइट के थ्रू। इसका एक और कॉपी बना लेते हैं, कहीं और भी काम आ सकता है। अच्छा, अब मैंने 2 दफ़ा इसको ऐड किया है और 1 दफ़ा इसको ऐड किया है। जो 2 दफ़ा ऐड करने का मुझे ये फ़ायदा होगा कि मैं इसको मैनेज कर सकूंगा कि कहाँ तक ये वाली लाइन आए। अगर हम मटेरियल व्यू में जाएं तो ये देखें, ये इस तरह की शेप बन रही है, और एंड पे ये वाला ऐड करने से क्या फ़ायदा हुआ कि यहाँ पे आके वो लाइन मिट गई। ये देखें, और इस तरह ये सीधा हो गया। अब इसके नीचे हम स्टार्ट हाइट ऐड कर देंगे 0.25 की। तो ये देखें, ये हमारा खूबसूरत सा पत्ता डिज़ाइन हो जाएगा। इसको थोड़ा आगे ले जाते हैं। चलें जी, यहाँ पे ये बेस्ट फिट है। इसकी ये जो हाइट है, ये मैंने जानबूझ के ज़्यादा रखी है स्टार्ट हाइट, क्योंकि और भी जगहों पे इसने यूज़ होना है, तो वहाँ पे स्टार्ट हाइट की ज़रूरत पड़ेगी, और जहाँ पे नहीं ज़रूरत होगी वहाँ पे हम नीचे से काट देंगे इसे। इसको अप्लाई कर लेते हैं और कैंसिल कर देते हैं। ये वाली डिटेल्स ऐड करने के लिए हम यहाँ वेक्टर बना लेंगे। ये हमने स्ट्रक्चर बना लिया है लीफ का, उसके अंदर जो मिड रिब होती है, तो इसको हम सबट्रैक्ट कर देंगे शेप एडिटर के थ्रू, स्केयर में रख के इस तरह से। ये देखें, और ये इसकी डिटेल्स ऐड हो जाएंगी। इसको अप्लाई कर दें और कैंसिल कर दें, और उसके बाद इसे स्मूथ कर लेते हैं। मोड इसका हम लोअर ओनली ही रखेंगे। मैं इसे किनारों से बचा रहा हूँ क्योंकि किनारे जो हैं वो परफेक्टली शेप्ड हैं, तो वहाँ पे इसकी ज़रूरत नहीं है।
नॉर्मल रख के हम इस जगह को सही तरह से कर सकते हैं। और इरेज टूल से हम इसके जहाँ जहाँ किनारे लगे हैं उनको मैनेज कर लेंगे। और तो मुझे लगता है बाकी सारा ठीक है। ये जो शार्प एजेस हैं ये खूबसूरती बढ़ाते हैं। अब हम इसकी आउटलाइन दोबारा से कट कर लेंगे यहाँ पे रख के इसको। अब ये चूंकि दो वेक्टर्स हैं इनको क्लोज करेंगे, एक साइड से ज्वाइन और दूसरी साइड से ये क्लोज हो जाएंगे। और उसके बाद हम इसकी आउटलाइन कट कर लेंगे तो ये हमारे पास लीफ रेडी हो गया है। अब इस लीफ को हम आगे जहाँ पे मर्जी यूज कर सकते हैं। लेकिन ये एक और जो लीफ है ये अलग तरह का है, इसके साथ डंडी भी लगी हुई है। तो इसको हम अलग से डिज़ाइन कर लेते हैं और ये दोनों लीफ जो हैं ये पूरे डिज़ाइन में हमारे चल सकते हैं। थोड़े बहुत हम मॉडिफाई साथ साथ करते जाएंगे लेकिन ये चल सकते हैं। तो इसका नाम दे लेते हैं इसकी लेयर का लीफ वन। जैसे ये वाली लेयर्स बनाई हैं फ्लावर्स वाली, तो ये फ्लावर जो नीचे वाला फूल है उसको हम फ्लावर टू का नाम देंगे। और ये जो ओरिजिनल हमने बनाया था उसका नाम होगा फ्लावर वन। ये लीफ वन हो गया। अब इसी तरह इसको मर्ज कर देते हैं। पहले ही यहाँ एक और लीफ लेयर बनाते हैं और उसमें हम उसका नाम देते हैं लीफ टू। तो ये देखें, ये एक तो ये किसी और मॉडल का हिस्सा है जो मैं अलग से हाई डेफिनेशन में बना रहा हूँ। प्लस इस हिस्से के अंदर जो अलग अलग चीजें बन रही हैं, जो पुर्जे बन रहे हैं, छोटे छोटे पार्ट्स बन रहे हैं जो मेरे बाद में इस्तेमाल हो सकते हैं, वो भी बन रहे हैं अलग अलग लेयर्स में। मैं जिस लेयर को चाहूँ उसको ऑन रख के इसको इंपोर्ट कर सकता हूँ किसी भी मॉडल में। तो वो तरीका भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एक मॉडल में किसी और फाइल को आप इंपोर्ट कर सकते हो या उसका कोई स्पेसिफिक पार्ट इंपोर्ट कैसे कर सकते हो। तो इसके ऊपर भी मैं एक क्लास रखूंगा जल्दी। इसकी डंडी मैं थोड़ी लंबी बना रहा हूँ ताकि कहीं भी एडजस्ट करने में आसानी हो। क्योंकि छोटा तो किया जा सकता है लेकिन लंबा करने में मुश्किल होती है। अब नॉर्मली तो इस तरह के फूलों के ऊपर ये प्रैक्टिस होती है कि एक क्लोज शेप बना के उसको हाइट दे दी जाती है शेप एडिटर के थ्रू। प्लेन रख के उसके ऊपर डिटेल्स ऐड की जा सकती है। एक तरीका ये है बनाने का। तो दूसरा तरीका ये है कि हम इसके दोनों वेक्टर्स को अलग अलग करके दो रेल्स बनाएं और उसके ऊपर टू रेल स्वीप चला दें। उसमें हम ये कर सकेंगे कि हमारे पास ये वाले जो इस तरह की शेप्स हैं वो यहाँ पे ऐड कर सकेंगे। यहाँ पीछे जो ऐड होना है वो भी वेक्टर बना लेते हैं। वो इस तरह की डंडी एक बन जाएगी गोल सी। अच्छा, अब इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद टू रेल स्वीप को सिलेक्ट करेंगे। पहले ये ऐड करेंगे यहाँ पे। इसकी डायरेक्शन सही कर लेते हैं, रिवर्स कर लेते हैं। चलें जी, ये अब गोल ऐड हो गया सारा। उसके बाद एक दफ़ा इसे गोल को हम फिर से ऐड करते हैं ताकि हम पोजीशन कर सकें। फिर हम ये जो चौरस या रेक्टेंगुलर हमने क्रॉस सेक्शन बनाया है इसको ऐड करेंगे। क्योंकि गोल होने के बाद इसने होना है प्लेन और उस प्लेन के बाद इसको शेप दी जाएगी ये वाली। और उस शेप के बाद इसको दोबारा से ही प्लेन किया जाएगा।
एंड पे। अच्छा, अब डायरेक्शन इसकी जो है वो इस तरफ से इधर को है, जबकि हमने जिस तरतीब से ये क्रॉस सेक्शंस ऐड किए हैं वो तरतीब ये कहती है कि ये गोल वाला क्रॉस सेक्शन जो है, या नंबर वन और नंबर टू क्रॉस सेक्शन जो है वो इस तरफ आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सिंपली ड्राइव रेल्स को रिवर्स कर लेंगे दोनों को। एक को करेंगे तो वो इस तरह का रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि एक की डायरेक्शन एक तरफ होगी, दूसरी की दूसरी तरफ होगी, तो दूसरी को भी साथ ही कर देंगे। तो अब देखें, अब इसके जो रिजल्ट है इसका वो डिफरेंट है। इसको हम यहाँ तक महदूद करेंगे। ये देखें, ये खूबसूरती से यहाँ से आके मैच हो रहा है इसके साथ, और आगे ये वाला डिज़ाइन चल रहा है। अच्छा, ये नंबर 4 जो है इसको भी हमें 2 दफ़ा ऐड करना चाहिए था, यानी इस वाले को। तो नंबर 5 को एक दफ़ा यहाँ से रिमूव कर दे, नंबर 4 को दोबारा ऐड करें, 2 दफ़ा होगी नंबर 4 की, और फिर इसको ऐड कर लें नंबर 5 पे, और अब दोबारा उसको मैनेज कर लें। मेरे ख्याल से नंबर 3 की यहाँ ज़रूरत नहीं है, इसको एक बार रिमूव करके देखते हैं। हाँ बिल्कुल, ये ठीक है। ये जो बीच में ये नज़र आ रही है लाइन सी, ये इसलिए आ रही है कि इसकी जो अलाइनमेंट है वो सही नहीं है। तो नंबर 3 को थोड़ा पीछे ले जाएंगे यहाँ से। अब ये इधर से आ रही है तो इसको थोड़ा इधर कर लेते हैं। ये असल में ये गुलाई की वजह से ऐसा नज़र आ रहा था। तो स्टार्ट हाइट दे देंगे 0.125, यानी 1 सूत्र की। उसके बाद अप्लाई कर देंगे। पहले से हमने अलग लेयर बनाई हुई है तो इसलिए हमें उसकी टेंशन नहीं है कि ये उसके साथ मिक्स ना हो जाए। अब इसे हम नॉर्मल पे रख के स्मूथ करेंगे यहाँ से। थोड़ा साइज बढ़ा देते हैं। ठीक हो गया। अब हम इसके अंदर ये इस तरह की एक मिड रिब ऐड कर देंगे। पहले ये इसके किनारे रिमूव कर लेते हैं। इसी वेक्टर को यूज करते हैं यहाँ पे कॉपी करके, तो इसके हिसाब से एडिट कर लेंगे। ये देखें जी, इसको मैंने उसके परफेक्टली सेंटर में अलाइन कर लिया है, जो ये सेंटर में लाइन लगी हुई थी, और इनको बारीक भी कर लिया है इसके साइज के हिसाब से, और इसके स्टाइल के हिसाब से इसको मॉडिफाई भी कर लिया। अब हम इसे शेप एडिटर से शेप दे देते हैं सब्ट्रैक्ट वाली। तो ये देखें, इसमें ये डिटेल्स ऐड हो गई हैं। अप्लाई कर दें और कैंसिल कर दें, और उसके बाद इसे लोअर ओनली के साथ स्मूथ कर दें। लोअर ओनली। अब इसका बिहेवियर नॉर्मल पे कर दें, और इन जगहों को स्मूथ कर दें हल्का हल्का। इसमें भी जो नुकरे हैं वो मर्ज करनी है, तो इसलिए उनको भी स्मूथ करें। और इरेज टूल से इसके किनारे साफ कर लें।
स्ट्रेंथ बढ़ा के रेडियस कम कर लें ताकि क्लियर किनारे ही इसके रिमूव हो। अगर आप वेक्टर हटाएं तो आपको क्लियर नजर आएगा कि ये किस तरह का बना है। ये देखें, ठीक हो गया। इसको अप्लाई कर दें और अब देखें, ये हमने बना लिए हैं। अब हमने इनको डिस्ट्रीब्यूट ही करना है और यहाँ पर यही वाला फ्लावर हमारा यूज हो जाएगा। तो इसको हम फाइनल करते हैं डिस्ट्रीब्यूट करके। तो डिज़ाइनर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। मैं जस्ट कॉपी पेस्ट ही कर रहा हूँ। यहाँ पर भी ये वाला पता कॉपी किया है, इसको एक नई लेयर में कॉपी करके उसको उठा के मैंने यहाँ रखा और फिर फेड करके इसके नीचे कर दिया। और इसी तरह यहाँ पर भी मैंने एक साइड पे इसको फेड करके इस फूल के नीचे कर दिया। और इस जगह पे ये किया मैंने कि एक राउंड शेप बना के उसके ऊपर मैंने राउंड वाला रेडियल फेड लगाया, जिससे ये दोनों तरफ एक तरफ फूल के नीचे और एक तरफ पत्ते के नीचे फेड हो गया। तो अब नेक्स्ट मैंने ये दो फूल सॉरी, ये दो पत्ते रखे हैं यहाँ पे, लेकिन अभी ये मैंने यहाँ पेस्ट नहीं किए। अभी इनको पेस्ट करने के लिए मेरे पास यहाँ पे ये वाला फूल होना चाहिए, ताकि मैं उसके हाइट के मुताबिक इसको पेस्ट करूं। और इसको बनाने के लिए मैं इसको भी यूज कर सकता हूँ, इसी की कॉपी यहाँ पे रख दूं। और यहाँ पे अगर आप देखें
तो इसका एक ये वाली जो पत्ती है, ये इस पत्ते के ऊपर है। ये वाली पत्ती इस पत्ते के ऊपर है, ये नीचे वाले। तो जबकि हमने जो बनाया है उसमें ये पत्ती नीचे रह गई है। तो इसका हल क्या होगा कि हम इस फूल की इस पत्ती को ऊंचा कर दें। अब ये कैसे ऊंची होगी कि अगर हम इस फूल को इस साइड से ऊंचा करें, क्योंकि ये इधर से ऊंचा है और इस साइड से नीचा है, तो हम इधर से भी अगर इसे ऊंचा करेंगे तो ये वाला प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो सकता है। तो चलें वो ट्राई करते हैं कि हम इसको कैसे इस तरफ से ऊंचा कर सकते हैं। हम इसकी लेयर में जाएंगे और इसकी एक बाउंड्री क्रिएट कर लेंगे। क्रिएट बाउंड्री फ्रॉम रिलीफ के थ्रू सिलेक्टेड रिलीफ लेयर के ऊपर क्लिक करेंगे, क्रिएट बाउंड्री। तो ये देखें, ये एक बाउंड्री हमारे पास बन गई है। अब इस बाउंड्री को हमने हाइट देने के लिए यूज़ करना है शेप एडिटर के थ्रू। इसे हम प्लेन में हाइट देंगे तकरीबन 0.25। ये वेक्टर्स हाइड करके देखें तो ये हमारी जो बाउंड्री है वो इसके नीचे ऐड हो रही है और ये हमारा डिजायर्ड रिजल्ट आ रहा है। लेकिन ये उसी तरह से ऊपर की तरफ उठ रहा है जिस तरह से एक साइड पे फेड हुआ हुआ है। इसका फेड जो है वो हमने खुद कंट्रोल करना है कि किस तरफ को ये फेड होगा और किस तरफ को नहीं होगा। अब वो कंट्रोल करने के लिए इसको हम एक अलग लेयर में रखेंगे, इसी लेयर में नहीं रखेंगे। तो फ्लावर टू के ऊपर ऊपर हम एक और लेयर बना लेते हैं और उसमें इसको पेस्ट कर देते हैं। और उसके बाद हम इस वेक्टर को सिलेक्ट करके फेड करेंगे और इस दफ़ा इस तरफ से इस तरफ को फेड करेंगे। और याद रहे, हमने इस वक्त वो लेयर सेलेक्ट की हुई है जिस लेयर में हमने ये एक मज़ीद जो शेप एडिटर के थ्रू प्लेन ऐड की है। तो उस प्लेन को हम यहाँ पे फेड कर रहे हैं। अगर मैं ये बाकी सारी लेयर्स हटाऊं तो आपको वो नज़र आएगा। ये देखें, ये वो प्लेन है जो हमने बनाया था और ये इस फेड टूल की मदद से फेड हो रहा है। और इस तरफ चूंकि पहले ऊंचा था, प्लेन मैंने उसके नीचे ऐड करके इस तरफ को फेड कर दिया है। तो इधर से वो बराबर हो जाएगा। तो अगर हम फ्लावर टू को इसके ऊपर शो करें तो हमें क्लियर नजर आएगा कि क्या हो रहा है यहाँ पे। तो ये देखें, ये वाला ऊंचा था लेकिन नीचे प्लेन ऐड करने की वजह से वो वाला मसला हल हो गया। ठीक हो गया। इसको यहाँ पे अप्लाई कर दें और कैंसिल कर दें। और अब ज़रा दूसरी लेयर्स को ऑन कर लें और रिजल्ट देखें क्या आ रहा है। जी ये देखें। अब यहाँ पे ये फ्लावर वन जो है ये इसके ऊपर ऐड हो रहा है क्योंकि इसका ये इसके नीचे है। तो रिलीफ लेयर को, इस वाली रिलीफ लेयर को अ, इसमें ऐड करने से बचाने के लिए हमें ये वाला ऊपर ले जाना पड़ेगा और इसका कंबाइन मोड मर्ज करना पड़ेगा। ये देखें, ये वाला, ये हमारा मसला सॉल्व हो गया। अच्छा, अब यहाँ से अगर आप ओरिजिनल में देखें तो यहाँ से ये इसके नीचे है। ये देखें, ये यहाँ से इसके अंदर गिरा हुआ है, ये वाली पत्ती। तो इसको भी हम गिरा लेते हैं। अब इसको गिराने के लिए हम क्या करेंगे, ये इस रिलीफ लेयर जिसको हमने ऐड किया है उसको हम गिराएंगे। और इस दफ़ा फेड टूल इस्तेमाल नहीं करेंगे बल्कि हम कार्व टूल इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि ये छोटा सा हिस्सा है जिसको हमने इसके नीचे मतलब इसकी हाइट कम करनी है। तो अगर हम इसको फेड से करते तो ये सारे पत्ते एक ही साथ यूनिफॉर्मली फेड होते, जिसकी वजह से ये यहाँ से कंट्रोल ना होता। तो इसलिए हम मैनुअली इसको कार्व टूल के ज़रिए फेड कर रहे हैं।
चलें जी, ये हमारा यहाँ पे रिजल्ट बेहतरीन हो गया है। और इसको थोड़ा और फेड कर देंगे ताकि ये चीज़ क्लियर हो जाए, ये परले फूल की जो पत्ती है वो वाज़िया हो जाए। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये वाली पत्ती जो है इसको यहाँ से फेड होना चाहिए ताकि ये इस पत्ती के नीचे जाए। और उसके लिए हम इसकी लेयर में जाएंगे। ये वाली लेयर है, ये देखेंगे इसमें यहाँ पे मॉडल इंफॉर्मेशन के अंदर आपको नजर आ रहा है कि कौन कौन सी शेप्स इस लेयर में मौजूद है। तो एक शेप ये मौजूद है, इसको हम यहाँ पे कार्व कर देंगे। इसकी स्ट्रेंथ मैंने कम रखी हुई है ताकि ज्यादा कार्व ना हो जाए एक ही क्लिक में। थोड़ा थोड़ा करके होगा तो हम उसको अच्छे से कंट्रोल कर पाएंगे। ठीक हो गया। तो अब ये परफेक्टली एक दूसरे के ऊपर नीचे जो सलवटें देनी थी वो दे दी हैं हमने। अब हम इससे अगला पोर्शन बना सकते हैं। पहले मैं इस चीज़ को भी थोड़ा सा कंट्रोल कर लूँ यहाँ पे, इसको स्मूथ कर लें थोड़ा सा ताकि ये किनारा जो नज़र आ रहा है उभरा हुआ, ये उभरा हुआ नज़र ना आए। ठीक हो गया। और अब इसे आप चाहें तो इस रिलीफ लेयर को उखाड़ कर कुकी कटर के थ्रू इस फ्लावर के नीचे ऐड कर दें परमानेंटली, क्योंकि हमारा डिजायर्ड रिजल्ट आ चुका है। तो अब हम यही करेंगे ताकि ये एक एक्स्ट्रा लेयर कम हो जाए, क्योंकि आगे मजीद लेयर्स बढ़ने वाली हैं। तो बेहतर ये है कि हम एक लेयर में मुकम्मल ऑब्जेक्ट रखें ताकि उसको इधर उधर कॉपी किया जा सके इजीली। तो ये लीफ लेयर जो है इसमें किसी भी वेक्टर को सिलेक्ट किए बगैर कुकी कटर इस्तेमाल करेंगे और वो हमारे पास उखड़ कर सामने आ जाएगी। और इसको हम फ्लावर टू में ऐड कर देंगे, पेस्ट। चलें, ये देखें जी, ये इसका रिजल्ट है। और अब ये वाली लेयर इरेलीवेंट हो गई है, इसको डिलीट कर दें। अब इस फूल को बनाना है तो उसके लिए हमारे पास फ्लावर वन बना पड़ा है, इसी को हम यहाँ कॉपी कर सकते हैं। अच्छा, उससे पहले हम इसको अ, उसमें डाल देते हैं रिलीफ क्लिप आर्ट लाइब्रेरी में। अब मैंने यहाँ से राइट क्लिक किया और मेरे पास सेंड टू रिलीफ क्लिप आर्ट लाइब्रेरी का ऑप्शन आया, मैंने उसके ऊपर क्लिक किया तो वो उसमें चला गया। अब अगर आप इसको देखना चाहें तो रिलीफ क्लिप आर्ट लाइब्रेरी में जाएं तो ये देखें, ये अपने उस नाम से यहाँ आप आ गया है जिस नाम की उसकी लेयर थी। जैसे अब ये लीफ वन है, अ, ये वाला हिस्सा। तो इसको भी मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ। तो उसको जब मैं राइट क्लिक करूंगा और सेंड टू लीफ क्लिप पार्ट लाइब्रेरी करूंगा तो ये देखें, ये आ गया लीफ वन के नाम से। ठीक हो गया। अब अच्छा, अब इधर क्लिप आर्ट लाइब्रेरी में ऐड करने का क्या फ़ायदा होगा कि मुझे ये इस तरह से अलग अलग रखने नहीं पड़ेंगे, बल्कि मैं सिंपली जब भी मुझे ज़रूरत पड़ेगी यहाँ जाऊँगा, इसको क्लिक करूँगा और मेरे पास ये उसी पोजीशन पे आ जाएगा जिस पोजीशन से मैंने उसको उधर भेजा था। तो अब इसको मैं रिसाइज करके यहाँ पे अपनी मर्जी के से एडजस्ट कर सकता हूँ, जहाँ रखना चाहूँ वहाँ रख सकता हूँ। ये मेरा एक एसेट बन चुका। इसी तरह हम इस बड़े डिज़ाइन के साथ भी करेंगे। इसको रिलीफ क्लिप आर्ट लाइब्रेरी में ऐड कर देंगे और ये हमारे एक एसेट की तरह एक्ट करेगा। और जिस भी डिज़ाइन में हमें इसे डालना होगा इजीली हम इसे ऐड कर सकेंगे, उस डिज़ाइन में फिट कर सकेंगे जब मर्जी जहाँ मर्जी। अच्छा, ये देखें, इसकी जो हाइट है ये हम यहाँ मैनेज कर सकते हैं। इसको रिलीफ क्लिक पार्ट लाइब्रेरी को क्लोज कर देते हैं और इसके मटेरियल व्यू में जाते हैं। अब देखें, ये बाकी पत्तियों की हाइट्स और इस फूल की हाइट। तो इसको हम थोड़ा ऊपर की तरफ हाइट देंगे
वाजिया भी हो जाएगा और ये हाइट में भी आ जाएगा। और थोड़ी सी इसके नीचे परमानेंट हाइट ऐड करेंगे, प्लेन हाइट ऐड करेंगे बेसिकली 0.125 यानी कि 1 सूत्र। और इसे जब हम पेस्ट करेंगे तो इसका रिजल्ट इस तरह का आएगा। अच्छा, इसी तरह हम इन दोनों को भी थोड़ी सी हाइट और दे लेते हैं। फ्लावर वन को यहाँ से ठीक हो गया, अप्लाई कर दें और कैंसिल कर दें। और फ्लावर टू को भी उसकी लेयर में जाएंगे, स्केल हाइट, और उसके बाद अच्छा यहाँ पे आप देखें, इसके ना दो एरो बने आ रहे हैं। उसकी क्या रीज़न है? अगर आप ये बाकी लेयर्स को हाइड कर दें तो आपको रीज़न क्लियर नज़र आएगी। ये देखें, ये जो नीचे मैं यहाँ पे इसको कर रहा था कार्व, तो यहाँ पे ये प्लेन के ऊपर भी जा रहा था ऑब्वियसली। तो उसने वो प्लेन को भी नीचे कार्व कर दिया, तो वो नीचे की तरफ हाइट बन गई, जेड हाइट। ये देखें, ये वाली। तो इसे हम माइनस जेड कहते हैं। मिनिमम जेड इस वक्त इसका -0.188 है। तो ये वो हाइट है। इसको ख़त्म करने का एक तरीका है, और वो ये है कि आप इसको कुकी कटर से उखाड़ कर वापस मर्ज के साथ पेस्ट कर दें, या फिर इसकी जो, अगर आपके पास बाउंड्री है तो उस बाउंड्री पे इसे कट कर लें। जैसे ये मेरे पास बाउंड्री ऑलरेडी है, मैं इस पे इसकी आउटलाइन कट करूंगा, तो जो भी नीचे को गया हुआ हिस्सा होगा वो खत्म हो जाएगा। ये देखें, ये थोड़ी सी ये गुंजाइश रह गई है, लेकिन इससे इतना मसला नहीं होने वाला। अब जरा इसकी हाइट देखते हैं कि नीचे की तरफ है या नहीं है। ये देखें, अभी तक है। तो इसको ख़त्म करने के लिए वो वाला तरीका बेस्ट है कि हम इसे उखाड़ें और उसके बाद मर्ज के साथ पेस्ट कर दें। अब इस वक्त मिनिमम जेड जो है वो ज़ीरो आ रहा है, और अगर आप इधर साइड से देखेंगे तो नीचे कुछ भी नहीं है। और अगर हम इसके स्केल रिलीफ करेंगे तो सिर्फ ऊपर की तरफ एरो बना है, यानी कि माइनस में जेड कोई नहीं है, नीचे की तरफ एरो नहीं बना। अच्छा, अब बाकी ये लेयर्स को ऑन करके इसकी हाइट मैनेज कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे मज़ा नहीं आ रहा क्योंकि ये ज़्यादा गहरा हो गया। तो इसको मैनेज करने का ये तरीका होगा कि हम इसको रिवर्स कर लें, इस फूल को दोबारा से यहाँ पे रिपोजिशन कर लें। फिलहाल इसको कैंसिल करते हैं, इस फ्लावर को रीसेट करते हैं, और उसके बाद हम यहाँ से एक नया फ्लावर लेके आएंगे, उसे यहाँ रखेंगे। ये वाली इसकी पोजीशन थी, और ये इसका साइज था। इसको फिनिश कर लेते हैं, और उसके बाद इसे हम पेस्ट करेंगे जेड हाइट ऑलरेडी दे के। अब ये इसकी, ये एक साइड पे जो फेड हुआ हुआ है उसको मैनेज करने के लिए हमें इसका दोबारा से बाउंड्री बनानी पड़ेगी, क्योंकि इस नए फूल की बाउंड्री डिफरेंट है पुराने से। इसकी बाउंड्री उसी टूल से बनाएंगे जिससे पहले बनाई थी। इसको शेप ऐड करते हैं, प्लेन 0.125। अच्छा, 125 पर कितना है? ये इतना ऊंचा हुआ है, ये कम है, तो 0.25 करेंगे, और इसकी हाइट अब सही है। और इसको ऐड करेंगे एक नई लेयर में यहाँ पर, और उसके बाद इसको हम करेंगे फेड। वही चीज़ें रिपीट हो रही हैं जो पहले की थी। चलें, ये इस तरफ को पहले फेड कर लेते हैं।
और अब हम इस तरफ को भी फेड कर लेते हैं इसको। की जेड हाइट थोड़ी बढ़ा लेते हैं इस रिलीफ लेयर की जिसमें हम ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं। तो ये देखें, ये खूबसूरती के साथ उस तरफ से हाइट आ गई है जिस तरफ से फेड किया हुआ है दूसरी तरफ को। अप्लाई करें और कैंसिल कर दें। और अगर आप इसको मेन फ्लावर टू को हाइड करेंगे तो आपके पास जो इसकी बेस है वो सामने आ जाएगी कि वो कैसे बनी हुई है। ठीक हो गया, ये उससे बेहतर है। चलें, अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, इस फूल की हाइट्स मैनेज करेंगे। इसकी हाइट्स तकरीबन मैनेज्ड है, एक साइड ठीक है, एक साइड पे गिरा हुआ होना चाहिए। और अब हम इसकी ये वाली डंडी बना लेते हैं। इसको राउंड में हाइट दे देंगे सिंपल शेप एडिटर के थ्रू। और इसकी हाइट बराबर करेंगे इसके, बेस हाइट देते हैं 0.25। हम्म, इससे ये ऊपर हो गई है, को करते हैं 0.125। हाँ, अब ये इसके बराबर है। ठीक हो गया, इसको अप्लाई कर दें यहाँ पे। अच्छा, ये है किस लेयर में, पहले ये देख लेते हैं। ये इस वक्त इस लेयर में जिसमें ये बेस है, हमें ये चाहिए इस लेयर में जिसमें बाकी लीव्स हैं। ये वाला लीव जो है जिस लेयर में है, उसमें ये जा रही है। अगर आप इस चीज़ को देखना चाहते हैं तो कल मैंने व्यूज़ के बारे में पढ़ाया था। अगर आप इस चीज़ को देखना चाहते हैं तो कल, अगर आप इस चीज़ के बारे में देखना चाहते हैं तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने व्यूज़ के बारे में पढ़ाया था कि बिट मैप व्यू, मटेरियल व्यू और एक्टिव रिलीफ लेयर व्यू क्या होता है। तो अगर आप एक्टिव रिलीफ लेयर के ऊपर क्लिक करते हैं अभी, तो ये देखें जो जो चीज़ें एक्टिव हैं जो इस लेयर में है, ये एक्टिव लेयर है। जिस लेयर को हम सेलेक्ट करेंगे वो एक्टिव लेयर होगी। तो उसमें जो चीज़ें होंगी वो हाईलाइट हो जाएंगी। जैसे अगर मैं स्विच करता हूँ किसी और लेयर पे, तो ये देखें इस लेयर में ये ये वाला पत्ता, ये दोनों है, और ये तीसरा अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो ये भी उसी लेयर में शिफ्ट हो जाएगा जिस लेयर को मैं सेलेक्ट करूंगा, क्योंकि अभी इसे मैंने अप्लाई नहीं किया। तो बेसिकली मैं इसको इस लेयर में रखना चाहता हूँ। ये इससे दूर भी है, अगर इसको मैनिपुलेट करना हुआ या यहाँ से कट करना हुआ तो वो मैं कर सकूंगा वेक्टर लगा के। इसलिए मैं इसको इसी लेयर में अप्लाई कर दूंगा। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास ये वाली पत्तियां हैं और इनको हमने यहाँ पे एडजस्ट करना है। इसको थोड़ा पीछे कर लेते हैं, इसको भी थोड़ा पीछे कर लेते हैं। अच्छा, इसको अगर हम साइड पे करें तो ये देखें ऊपर पत्ती जो है वो ये है नीचे वाली, और जो नीचे है वो ये वाली है। इसको वापस ले जाते हैं, इसको पहले पेस्ट करेंगे। अच्छा, ये मैं उसी लेयर में करने जा रहा हूँ जिस लेयर में ये डंडी पेस्ट की है, बल्कि पहले इसको पेस्ट करेंगे कम हाइट के साथ। इसकी ऊपर वाली हाइट यही रहेगी, लेकिन पेस्ट करते हुए हम इसका प्लेन हाइट माइनस कर देंगे, -0.125। एक सूत्र ये नीचे हो जाएगा इस तरह से पेस्ट होते हुए। अच्छा, अब ये जो हिस्सा मुझे नजर आ रहा है इसको मैं यहाँ पे पहले से ही कार्व कर देता हूँ इस पत्ते की हदूद से नीचे। और फिर इसको मैं यहाँ अप्लाई करूँगा सिंपल उसके ऊपर मर्ज के साथ।
तो ये देखें, ये इस तरह से मेरे पास रिजल्ट आएगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इस वाले पत्ते को ले आएंगे यहाँ, और इसी को यहाँ भी यूज कर लेंगे, और ये लास्ट पे ये वाला यूज होगा। इसको मिरर कर लेते हैं दूसरी साइड पे। इसकी हाइट भी बिल्कुल ठीक है। इसको भी यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा, और ये उसी लेयर में जा रहा है जिस लेयर में ये गए हैं। ये रह गया। इसको और इसको हम किसी और लेयर में पेस्ट कर लेते हैं जिसमें ये है, इसमें ट्राई करते हैं। हाँ, ये ठीक है। इसमें ये दो पत्तियां हैं, तो ये इससे दूर हैं, तो यहाँ पे हम इसे ट्राई कर सकते हैं। पेस्ट करेंगे और उसके बाद ये एक सर्कल बना के इसे हम मैनिपुलेट करेंगे। फेड वगैरह करना है हमने, तो फेड रिलीफ, रेडियल फेड, और ये देखें। अच्छा, मैं चाहता हूँ कि ये यहाँ पे ना हो बल्कि इधर से थोड़ा ऊंचा हो जाए, तो मैं क्या करूँगा, उसके वेक्टर दूर कर दूंगा उससे, क्योंकि वो उस वेक्टर की बाउंड्री तक फेड हो रहा है। तो ये भी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ये इसका सेंटर बेसिकली यहाँ होना चाहिए। अब देखें, अब मैं चाहता हूँ कि इधर से ज़्यादा फेड हो, तो मैं इधर से इसको आगे ले आऊँगा, इधर से दूर ले जाएंगे। हाँ जी। अब देखें, इस जगह पे ये बेस्ट है। ठीक हो गया। इसको यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं और कैंसिल कर देते हैं। लास्ट पे हम यहाँ वाला लीफ बना लेते हैं, ये वाला। इसे मैं ज़रा डिज़ाइन से हट के एडजस्ट कर रहा हूँ अपनी मर्जी से। इसके नीचे से थोड़ी सी प्लेन हटा देते हैं और इसे पेस्ट कर देते हैं। हाँ जी। ठीक हो गया। और उसके बाद हम इसको वापस भी उखाड़ेंगे। पहले इसके गिर्द एक लगाएंगे सर्कल। अगर आपको नहीं समझ लग रही कि ये कहाँ तक है, तो आप ये वाली एक्टिव रिलीफ लेयर वाली जो व्यू है उसे ओपन कर लें। तो ये देखें, ये इसके सर्कल, इसके आउटलाइन ही लगी है। तो इसको हम कुकी कटर से उठा लेंगे और कंट्रोल के साथ पेस्ट करेंगे। अब हमारे पास एक कॉपी आ गई और एक पेस्ट हो गया। और ये ऐसा मैंने क्यों किया है, क्योंकि मुझे ये चाहिए। मैं इसको और भी जगहों पे यूज़ करूँगा, जैसा कि यहाँ पे इसको मिरर करके कॉपी भी बना लेते हैं यहीं पे। ये इन दोनों से नीचे होगा। इसको इधर पेस्ट कर देते हैं, और अब इसको उठा के यहाँ पर भी एक छोटा सा, ये देखें यहाँ पर ये नज़र आ रहा है, इसके नीचे ऐसे करके रख देंगे। ये बेसिकली नीचे से इसको शेप प्रोवाइड कर रहा है बस।
इसको इधर पेस्ट कर देते हैं। जी डिजाइनर्स, तो हमारे पास ये वाला पोर्शन बन गया है। इसको अगर हम मटेरियल व्यू में जाके देखें तो ये इस तरह का हमारे पास पोर्शन बना है। इसको हम कहीं भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, ये वाला पत्ता जो है ना, ये बड़ा ज्यादा गहरा हो गया इस तरफ से। इसको हम रीएडजस्ट कर लेते हैं। ये मेरे ख्याल से इसी लेयर में ही है। हाँ, ये इसी लेयर में है। इसको हम यहाँ से कट करके चेंज करते हैं। अच्छा, अब इसको एडिट करने का ये तरीका होगा, क्योंकि इसमें और भी पत्ते हैं, तो हम इसकी एक बाउंड्री बनाएंगे जिसके अंदर ये आ रहा है, और उसको अंदर से कट कर देंगे। अब देखें, उसके साथ यहाँ वाली पत्ती भी उड़ गई, क्योंकि वो उसके साथ बिल्कुल साथ लगी हुई थी, और उसे हम अलग नहीं कर सकते थे, तो इसलिए मैंने उसे जाने दिया। और उसके बाद हम इसको उठाकर यहाँ पे लगा लेंगे इस तरह से। कंट्रोल के साथ वापस पेस्ट कर दें ताकि यहाँ पर भी एक रह जाए और एक आ जाए यहाँ पे। ये देखें इस तरह से ठीक हो गया। और ये वाली पत्ती यहाँ चाहिए। आपको याद होगा, हमने रिलीफ क्लिप आर्ट लाइब्रेरी में ये वाली पत्ती रखी थी, तो मैं वहाँ जाऊँगा और वहाँ से इसको निकालूंगा और इसे रखूँगा यहाँ पे। इसको मिरर भी करना है हमने। अच्छा, अब की बार चूंकि और भी इसमें इस डिज़ाइन में या इस लेयर में है, तो हमें एहतियात करनी पड़ेगी। हम बाउंड्री के अंदर रह के इसको फेड करेंगे। इसे अभी यहाँ पे हम करेंगे पेस्ट मर्ज के साथ, और उसके बाद इसको सिलेक्ट करके मटेरियल व्यू में चले जाते हैं। इसको सिलेक्ट करके फेड करेंगे। अभी मैंने इसको पेस्ट नहीं किया क्योंकि इसे फेड नहीं करना, तो इसे मैं एंड पे पेस्ट करूंगा यहाँ पे। अच्छा, तो अब यहाँ पे देखें, इस जगह पे अगर हम रखें तो ये वही वाला रिजल्ट आ रहा है, लेकिन जब हम इसकी फेड स्ट्रेंथ कम करेंगे तो ये ठीक हो जाएगा। ये देखें यहाँ पे ऐसे। तो एक हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, और दूसरा फेड जो है हम इस तरफ से इधर को अप्लाई करेंगे, बल्कि इधर फेड करेंगे तो ये और गहरा हो जाएगा, तो हम इसे कैंसिल कर देते हैं और यहाँ पर मैनुअल फेड करते हैं जिससे हमने पहले किया था, यानी कि कार्व टूल। इसका साइज थोड़ा बड़ा कर लेंगे और लो स्ट्रेंथ के साथ थोड़ा थोड़ा करके इसको हम फेड करेंगे। ये देखें, इस तरह से ये दोनों दोनों पत्तियों के नीचे से होती हुई पत्ती बाहर निकलेगी। और उसके बाद एंड पे ये वाला एडजस्ट कर लेते हैं। इसको थोड़ा ऊंचा कर लेते हैं और यहाँ अप्लाई कर देते हैं। चलिए जी, ये हो गया मुकम्मल। अब हम अगली क्लास में या अगले सेशन में ये रोजेस बनाएंगे, और उसके बाद हम इसको बड़े वाले मॉडल पे लेके जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह अगली क्लास में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।